Propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. बजट 2023-24 का नया टैक्स स्लैब समझिए। इनकम टैक्स छूट सीमा 5 लाख से बढ़कर 7 लाख हुई। सालाना 7 लाख तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं है। नई टैक्स प्रणाली में 7 लाख तक इनकम टैक्स पर छूट। नई टैक्स प्रणाली में 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं। 3 लाख से 6 लाख तक आय पर 5% टैक्स देना होगा। 6 लाख से 9 लाख तक आय पर 10% टैक्स देना होगा। 9 लाख से 12 लाख तक की आय पर 15% टैक्स देना होगा। 12 लाख से 15 लाख तक की आय पर 20% टैक्स दे होगा। 15 लाख से ऊपर आय पर 30% टैक्स दे होगा। नई टैक्स प्रणाली की डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होगी। उच्चतम टैक्स सरचार्ज 37% से घटाकर 25% हुआ है। टैक्स छूट से सरकार पर 35,000 करोड़ रुपए का बोझ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स धारकों को बड़ी राहत दी है। अब 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में नया आयकर स्लैब पेश किया है। दरअसल लगातार आयकर में राहत देने की मांग की जा रही थी। ये सरकार का अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले आखिरी पूर्ण बजट है। दरअसल अभी तक 5 लाख रुपए तक आमदनी पर कोई आयकर नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब इस कैप को सरकार ने बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया है। नई कर व्यवस्था के तहत अब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए तक कर दी गई है। अब 6 टैक्स स्लैब की जगह 5 टैक्स स्लैब होंगे। न्यू टैक्स रिजीम में 15.5 लाख तक की इनकम पर 52,500 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दिया गया है। Propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. इससे पहले साल 2020-21 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई रियायती आयकर व्यवस्था की घोषणा की थी, जिसमें कर की कम दरें पेश की गई थी। नई व्यवस्था के तहत 0 से 2.5 लाख रुपए तक की आमदनी पर पूरी तरह से आयकर छूट है। 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय पर 5% टैक्स का प्रावधान है। 5 से 7.5 लाख रुपए तक की आमदनी वालों को 10% टैक्स देना होगा। जिनकी आमदनी 7.5 लाख से 10 लाख रुपए तक है, उन्हें 15% टैक्स देना होगा। 10 से 12.5 लाख रुपए तक की आमदनी वालों को 20% टैक्स देना पड़ेगा। 12.5 लाख से 15 लाख रुपए की आमदनी वालों को 25% टैक्स देना होगा। वहीं जिनकी आमदनी 15 लाख से ज्यादा है, ऐसे लोगों को 30% टैक्स देना होगा। ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से 5 लाख तक की आय पर किसी तरह का टैक्स नहीं होता था। इसमें इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80 के तहत 1.5 लाख रुपए निवेश कर से छूट भी मिलती है। यानी इस टैक्स स्लैब में टैक्स पेयर को 6.5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से 2.5 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। 2.5 लाख से 5 लाख तक की आमदनी पर 5% टैक्स लगता है, लेकिन सरकार इस पर 12,500 की छूट देती है। सीधा गणित यह है कि पुराने टैक्स स्लैब में 5 लाख तक की आमदनी पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता।